आज से 6.5 करोड़ साल पहले डायनासोर हमारे पृथ्वी पर राज किया करते थे। मानो डायनासोर के आगे कोई और जीव और जंतु पृथ्वी पर एग्जिस्ट ही नहीं करते हों। चारों तरफ डायनासोर और घने जंगलों के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता था। वैज्ञानिकों ने अब तक मिले कंकालों की मदद से कई सारी नस्लों का पता लगाया है। इनमें कई हजारों की तादाद में प्रजातियां पाई जाती थीं। कुछ मांसाहारी तो कुछ शाकाहारी और कुछ तो बहुत ही शांत स्वभाव के थे। वहीं कई सारे डायनासोर बहुत ही हिंसक और खतरनाक पाए जाते थे। इन दैत्याकार बड़े विचित्र डायनासोरों ने करीब 14 करोड़ सालों तक पृथ्वी पर राज किया। ये उस समय के सबसे सफल जीव थे। सब कुछ अच्छा ही चल रहा था कि एक दिन चिकसुलुग नामक एक एस्टेरॉयड हमारे सोलर सिस्टम से गुजर रहा होता है। सभी ग्रहों को क्रॉस करते हुए ये एस्टेरॉयड पृथ्वी से करीब 4 लाख किलोमीटर दूर और चांद के बेहद पास है। शायद ये चांद से ही टकरा जाए, लेकिन इसकी स्पीड इतनी ज्यादा है कि चांद की ग्रेविटी इसको पकड़ ही नहीं पाती है। चांद को क्रॉस करते हुए ये पृथ्वी की तरफ बढ़ा चला आ रहा है। अब पृथ्वी भी अपना असर दिखाना शुरू करती है। पृथ्वी की ग्रेविटी के कारण इसकी स्पीड और भी बढ़ती चली जा रही है। इस समय इसकी स्पीड 70,000 किलोमीटर प्रति घंटा की है। अब ये एस्टेरॉयड पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश कर चुका है। अगर ये एस्टेरॉयड छोटा होता तो यहाँ तक आते आते खत्म हो जाता, लेकिन ये एस्टेरॉयड माउंट एवरेस्ट के साइज का है। अब ये एस्टेरॉयड आग के गोले में बदल चुका है। इसकी स्पीड इतनी ज्यादा है कि इसने केवल 4 मिनटों में ही अंटार्कटिक महासागर को क्रॉस कर लिया है। ये तेजी से धरती की ओर बढ़ता चला आ रहा है। इसकी चमक इतनी तेज है कि जो भी जीव जंतु धरती से इसकी तरफ देख रहे हैं वो तुरंत ही अंधे हो जा रहे हैं। तेजी से पृथ्वी की ओर आता हुआ ये एस्टेरॉयड अपनी चमक ही नहीं छोड़ रहा, बल्कि बहुत तेज गर्मी भी छोड़ रहा है, जो पृथ्वी पर रहने वाले डायनासोर या दूसरे जीव जंतु सहन नहीं कर पा रहे हैं। मेक्सिको के खाड़ी के पास ये एस्टेरॉयड बहुत ही तेजी से धरती से टकराता है। ये टकराव इतना घातक है कि मानो 35,000 डिग्री सेल्सियस ऊर्जा वाली विस्फोट हो गई हो। जिस जगह ये एस्टेरॉयड टकराता है वहाँ पर 180 किलोमीटर चौड़ा और 20 किलोमीटर गहरा खड्डा बन चुका है। इस टक्कर के बाद आसमान में धूल देखने को मिल रहे हैं। इसमें रेडिएशन इतनी ज्यादा है कि टकराव वाली जगह से 800 किलोमीटर अंतराल में सभी पेड़ व पौधे और जीव जंतु जलकर नष्ट हो चुके हैं। अभी धरती से एस्टेरॉयड टकराए हुए 16 मिनट 40 सेकंड हो चुके हैं। ये टकराव इतनी तेज है कि धरती मानो कांपने ही लगी हो और अब 11.1 इंटेंसिटी वाले भूकंप की तरंगें उठने लगी हैं, जिसकी वजह से समुद्र में बड़ी बड़ी लहरें भी उठने लगी हैं। इसकी वजह से सुनामी की बड़ी बड़ी लहरें बची कुची जीवन को भी अपनी चपेट में ले रही है। भूकंपीय तरंगों ने सभी सक्रिय ज्वालामुखियों को जगा दिया है, जिसकी वजह से पृथ्वी पर रहने वाले सभी जीव जंतु खत्म हो चुके हैं। इस समय जो डायनासोर उड़ सकते थे वो इस खतरे से बचने के लिए आसमान में उड़ रहे हैं। अब इस टकराव को 40 मिनट हो चुके हैं और धरती एकदम वीरान पड़ी हुई है। सिर्फ 40 मिनट में ही पृथ्वी का आधा जीवन खत्म हो चुका है। इस एस्टेरॉयड के टकराव से वहाँ की जमीनी धूल मिट्टी ऊपर आसमान में चली गई थी, लेकिन पृथ्वी की ग्रेविटी इनको दोबारा अपनी तरफ खींच रही है, जो तेजी से पृथ्वी की ओर बढ़े चले आ रहे हैं, मानो यहाँ धूल और मिट्टियों की बारिश हो रही हो। इस समय जो डायनासोर उड़ सकते थे वो भी अब धरती पर गिर रहे हैं। इस टकराव से पृथ्वी की दूसरी साइड के आसमान में इतनी ज्यादा धूल एकत्रित हो गई है कि सूरज की रोशनी भी धरती को छू नहीं पा रही है। अब इस टकराव को 90 मिनट हो चुके हैं। इस समय सुनामी की बड़ी बड़ी लहरें और ज्वालामुखियों ने तबाही मचा रखी है। हमारी पृथ्वी का टेम्परेचर भी बहुत ही ज्यादा बढ़ चुका है। अभी पृथ्वी का टेम्परेचर करीब 200 डिग्री सेल्सियस हो चुका है। इस समय हमारी पृथ्वी पर कोई भी जीव जंतु जीवित नहीं है। 14 करोड़ सालों तक राज करने के बाद डायनासोर अब पृथ्वी से पूरी तरह से खत्म हो चुके हैं और पृथ्वी की 75 प्रकार की प्रजातियां भी खत्म हो चुकी हैं। इस समय सिर्फ एक ही प्रजाति जीवित है और वो है मैमल्स। मैमल्स जो आगे चलकर हमारे पूर्वज बनते हैं। इन मैमल्स के ही जरिए आज हम इंसान इस पृथ्वी पर राज कर रहे हैं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। इस बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दें। तो फिर मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।